प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज देखने वाले हैं जे प्रक्रम के यानी कि लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 एमसीक्यू देखने वाले। इसका मतलब होता है जीवन प्रक्रियाएं। ठीक है, तो साइंस का आज 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जे प्रक्रम। ठीक है, जे प्रक्रम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 एमसीक्यू देखने वाले, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। जीवन की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी है? तो आपको बताना है जीवन की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी होती है। तो जीवन की मूलभूत प्रक्रिया होती है पोषण। ठीक है, अगर कोई भी अगर खाना ना खाए अपने लोग तो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पोषण। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है? स्वपोषी जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, तो यानी कि हरे पेड़ पौधे करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी। तो ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? यानी कि पौधे किस रूप में अपने भोजन को स्टोर करते हैं? तो ये करते हैं स्टार्च के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है पत्तियों में। कहाँ पर होती है? पत्ती में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, यानी कैसा होता है? तो आपको बताना है ये होता है हरा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में पोषण का प्रकार है, यानी कि मानव स्वपोषी है या परपोषी? तो मानव होता है परपोषी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अंतर्ग्रहण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मतलब शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो ये होती है मुख से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये हो जाए एमाइलेज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली को क्या कहते हैं? तो भोजन नली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्रास नली, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो आपको बताना है कहाँ पर शुरू होता है। ये होता है अमाशय में, यानी कि स्टमक में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस किस अंग द्वारा बनता है? तो आपको बताना है किस अंग के द्वारा बनता है। तो ये बनता है यकृत, यानी कि लीवर के द्वारा बनता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस संग्रहित कहाँ होता है? यानी कि लीवर बनाता है, और संग्रहित यानी कि स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये होता है पित्ताशय में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको बताना है अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। बिल्ली कहाँ पाई जाती है? ठीक है, इसे बिलाई भी कहते, तो बिल्ली या बिलाई। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है छोटी आंत में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होता है ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, शोषण में कौन सी गैस ली जाती है? यानी कि जो अपने लोग शोषण लेते हैं तो ये कौन सी गैस लेते हैं? तो ये लेते हैं O2, ऑक्सीजन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन अंग है, तो आपको बताना है मानव में श्वसन अंग कौन सा होता है? ये होता है फेफड़े, यानी कि लंग्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है एल्वियोलाई, यानी कि कूपिका, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि विनिमय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्वियोलाई का कार्य क्या है? तो एल्वियोलाई यानी कि कूपिका का कार्य क्या है? तो ये होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको बताना है किसके कारण होता है। ये होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो आपको बताना है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, यानी कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो आपको बताना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। ठीक है, रोगों से रक्षा करना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो ये होती है प्लेटलेट्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपको बताना है कितने होते हैं। ये होते हैं 4। कितने? 4। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय का बायां निलय किसे पंप करता है? तो ये किसे करता है? ये करता है शुद्ध रक्त को, यानी कि प्योर ब्लड को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये होती है महाधमनी, उसका नाम ही महाधमनी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के सबसे छोटे भाग क्या कहलाते हैं? तो सबसे छोटे भाग कहलाते हैं केशिकाएं। क्या? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है पौधों में? तो ये होता है जाइलम। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होएगा। जासे जाइलम और जासे जल, ये ट्रिक बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पत्तियां करती हैं, तना और जड़ को भी तो भोजन चाहिए, तो उसका परिवहन कौन करता है? तो ये करता है फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। आपको फूड याद रखना है, फूड, एफ से फूड और फा से फ्लोएम। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक बना लीजिए, यानी कि फ्लोएम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? ये होता है रंध्र से, यानी कि स्टोमेटा से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पत्तियों पर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा होता है। ये होता है गुर्दा, यानी कि किडनी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है नेफ्रॉन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, मूत्र कहाँ संग्रहित होता है, यानी कहाँ पर जमा होता है मूत्र? तो ये होता है मूत्राशय में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये होता है यूरिया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त ले जाने वाली सिरा कौन सी है? तो शुद्ध रक्त ले जाने वाली सिरा होती है फुसफुसिए, यानी कि सिरा। ठीक है, फुसफुसिए सिरा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? तो ये होती है, कौन सी होती है? ये होती है फुसफुसिए धमनी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विगुणित परिसंचरण पाया जाता है, ये तो ये कहाँ पर पाया, मतलब किस में पाया जाता है? मछली, मेंढक या मनुष्य या कीट में? तो ये मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि अपने लोगों में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर है? तो आपको बताना है कौन सा पेस मेकर है जो प्राकृतिक, यानी कि एस नोट, ऐसे नोट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऐसे नोट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? उपोत्पाद क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो ये पत्तियों में होता है। अभी मैंने आपको बताया पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पत्तियां करती हैं। ठीक है, सी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोषण के अंतिम उत्पाद है, तो क्या होता है? ये होता है CO2 जल व ऊर्जा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में अवायवीय शोषण से क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? ये बनता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट में अवायवीय शोषण से क्या बनता है? तो ये बनता है एल्कोहल, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय की दीवार किस प्रकार की होती है? तो ये मांसपेशीय, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो बहुत सारे लोग बीपी मशीन बोल देते हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या हो? उसका साइंटिफिक नेम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, यानी कि स्फिग्मोमेनोमीटर। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? यानी कि मानव का जो रक्त होता है वो लाल किसके कारण होता है? वो होता है HB, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना है गुर्दे का मुख्य कार्य होता है रक्त को फिल्टर करना, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन पूर्णता कहाँ होता है, यानी कि कंप्लीट कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है छोटी आंत, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लगभग 7.5 मीटर की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्वास नली में क्या पाया जाता है? तो श्वास नली में पाया जाता है उपास्थिक बले, यानी कि उपास्थिक बले। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पसीना शरीर से किसके द्वारा निकलता है? आपको बताना है पसीना शरीर से किसके द्वारा निकलता है? तो ये निकलता है त्वचा, यानी कि स्किन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है? यानी कि जो पौधे में ज़्यादा होता है, अतिरिक्त जल होता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है? तो वो निकलता है बाष्पोत्सर्जन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है? तो ये प्रजनन नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।